अगला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर n -1 अलग से है, पावर में नहीं है, अपान log x dx इज इक्वल टू log n प्लस 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर n -1 अपान log x dx हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को n के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, n के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डी आई अपान डी एन मिलेगा, और राइट में इंटीग्रल 0 से 1 n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log x तो कांस्टेंट रहेगा, तो log x को बाहर कर लेते हैं। हमको डिफरेंशिएट क्या करना है, d अपान डी एन ऑफ x के पावर n -1 को। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, d अपान डी एन ऑफ x के पावर n माइनस डी अपान डी एन ऑफ 1। तो यहाँ पे 1 मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, मतलब हमको सिंपली सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ x के पावर n क्या होता है, एन एक्स के पावर n -1। यहाँ पे x रहे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर रहे हो तो क्या होता है, एन एक्स के पावर n -1। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है लेकिन हम n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते एन एक्स के पावर n -1, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x था क्वेश्चन और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आराम से हमने रूल यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे n है, तो हम क्या करते हैं, a के पावर x का डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। हम क्या जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ a के पावर x कितना होता है, a के पावर x log a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नेचुरल log e ही होगा। ठीक है, चलो ये वह क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे a है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले जो रहता है वही आ जाता है, a के पावर x है तो a के पावर x ही आ जाएगा, फिर log a आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो पहले क्या मिलेगा, जो है वही मिलेगा, x के पावर है तो x के पावर यानी मिलेगा, फिर log a मिलेगा। a कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, a कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो log x मिल जाएगा। तो इतना क्लियर है, मतलब क्या, इसको डिफरेंशिएट करने पे x के पावर n log x मिलना, कैसे मिला ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि हम जब x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो n x के पावर n -1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे x के पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि हम a के पावर x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो a के पावर x log a आता है, वैसे ही अगर x के पावर n को n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x के पावर n log x आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, x के पावर n इंटू log x dx, तो ये x के पावर सॉरी log x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली क्या बचा, डी आई अपान डी एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर n dx बचा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब देखो आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आ गया। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लिया तो क्या मिला, राइट के अंदर x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब लिमिट रख लो तो क्या मिलने वाला है, डी आई अपान डी एन, पहले x की जगह 1 रखेंगे तो 1 के पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 अपान n प्लस 1 ही आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाने वाला है, छोड़ो उसको, मतलब इतना मिल गया। तो डी आई अपान डी एन का वैल्यू कितना मिल गया, 1 अपान n प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को n का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, डी आई अपान डी एन, क्योंकि n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और क्या 1 अपान n प्लस 1 डी एन, क्योंकि n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी एन से डी एन कैंसिल, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाने वाला है, और राइट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान n प्लस 1 है तो क्या मिलेगा, log n प्लस 1 मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा c मिलेगा, क्योंकि लिमिट यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं है तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट c मिलने वाला है। अब इस कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n का वैल्यू 0 पुट करो, तो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x के पावर 0 बनेगा, x के पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 अपन log x मतलब क्या, 0, मतलब i क्या मिल गया, 0, यहाँ से n 0 रखा तो i भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं,
और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ई के दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो आई इक्वल टू 0 लॉग एन का वैल्यू 0 मतलब 1 बचेगा, प्लस का सी लॉग 1 भी 0 होता है, मतलब यहाँ से क्या मिला सी भी 0 के बराबर मिला। आप सी का वैल्यू यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या आ गया सिंपली ये आई इक्वल टू लॉग एन प्लस 1, जो हमको क्या करना था प्रूफ करना था। आई क्या है, आई जो हमने क्वेश्चन था उसी को मान रखा है, तो कितना आ गया लॉग एन प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको नोट करो।